आप सभी मित्रों को आज के पॉडकास्ट में मैं भाई अजीत होरो एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप अनुग्रह पॉडकास्ट निरंतर सुनते हैं। तो मैं कहूंगा निरंतर सुनते रहिए। मित्रों, आज के मनन की ओर चलते हैं और आज के मनन के लिए जिस पद का मैंने चयन किया है वो पाया जाता है गिनती की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसके 31वें पद में। ये एक बहुत ही खास पद है, इसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, गिनती 10 और उसका 31, हमको न छोड़, क्योंकि जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए ये केवल तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना। मित्रों, आपकी सुविधा के लिए इस पद को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 31वां पद। यहां लिखा है, हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए ये केवल तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना। आइए मित्रों, अब आगे चलते हैं। कनान की यात्रा के दौरान यह बात मूसा ने अपने रिश्तेदार होबाब से कही थी। मित्रों, इस्राएली अपनी कनान की यात्रा पर लगातार चल रहे थे। उन्होंने एक बड़ी लंबी दूरी तय कर ली थी और अब कनान बहुत दूर नहीं था। लेकिन मित्रों, हुआ ऐसा कि मूसा का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। मूसा घबराने लगा कि कैसे वह इतने लोगों की, जो लगभग 40 लाख से भी अधिक हैं, अगुवाई कर पाएगा। यद्यपि परमेश्वर उनके साथ बादल का खंबा बनकर लगातार चल रहा था। मित्रों, आप भी जानते हैं कि इस्राएली जब मार्ग में चलते थे तो उनके मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर दिन में बादल की छाया, रात को अग्नि की ज्वाला बनकर उनके साथ लगातार चलता था, ताकि वो मार्ग में भटक ना जाएं। लेकिन मित्रों, इस पद के द्वारा हमने क्या सुना? हमने ये सुना कि परमेश्वर की अगुवाई होते हुए भी मूसा ने होबाब से कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए ये तू ही जानता है। मित्रों, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था जब मैं इस पद को पढ़ रहा था, क्या ये बात परमेश्वर को पसंद आई होगी? मेरा विचार है शायद नहीं, क्योंकि अब तक उनका मार्गदर्शन परमेश्वर ही कर रहा था। जैसा हमने अभी सुना, वो बादल और अग्नि बनकर उनके आगे आगे चलता था। लेकिन मित्रों, जब इस पद को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मूसा ने परमेश्वर का स्थान एक मनुष्य को दे दिया था। अब तक परमेश्वर उनकी आंख था और परमेश्वर ही उनका मार्गदर्शक था। लेकिन मूसा अब एक मनुष्य से कह रहा है, तू हमारे लिए आंखों का काम देना। मेरा दृढ़ विश्वास है मित्रों कि परमेश्वर को मूसा की यह बात बुरी लगी होगी। होता यह है मित्रों कि अक्सर हम भी घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो परमेश्वर से अधिक मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं। काश कि मूसा ने यह कहा होता, प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार अब तक आपने हमारी अगुवाई की, जिस प्रकार अब तक आपने मार्ग में हमें संभाला, हमें मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, हमारे लिए अपने लाल सागर को 2 भाग कर दिया, हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि उसी प्रकार आगे भी आप ही हमारी अगुवाई करेंगे। आप ही बताइए पिता परमेश्वर कि हमें डेरा कहां खड़ा करना है। मित्रों, यिर्मयाह 17 और उसके 5वें वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मित्रों, राजा दाऊद ने भी अपने भयानक संकट के समय कहा, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 118 और उसके 8 में आपको यह पद मिल जाएगा। मित्रों, दाऊद राजा जानता था कि उसकी सेना हार सकती है, उसकी संपत्ति समाप्त हो सकती है, उसके अपने लोग उसे धोखा दे सकते हैं, मनुष्य त्याग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। आइए मित्रों, अब हम मनन के अंत में हैं। अपने आप को जांचें। संकट के समय हम सबसे पहले किसके बारे सोचते हैं, या संकट के समय हम किस पर भरोसा करते हैं? डरना और घबराना मनुष्य का स्वभाव है मित्रों, लेकिन अच्छा यही है कि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखें, उसी को आंख और उसी को अपनी अगुवाई समझें। मित्रों, भजन संहिता 20 और उसके 7 में राजा दाऊद ने बड़े आनंद के साथ अपने आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहा, किसी को रथों का
और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए मित्रों, हम भी मनन के अंत में इस बात को कहें, चाहे दुनिया कहीं भी भरोसा करे, लेकिन हमारा सबसे पहला भरोसा हमारा परमेश्वर है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।